औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने ऑलरेडी बताया है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। इसके इंटीरियर लोब की कुछ हार्मोन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम आते हैं पोस्टीरियर लोब पे। देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो आपको दिखाई देता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। सो दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के छत से ये ग्लैंड सस्पेंडेड है, जैसा कि पन का छत से नीचे लटक रहा हो, ऐसे सस्पेंडेड है बाय अ स्टॉक। ये स्टॉक है, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक या हाइपोफाइजियल स्टॉक भी आप इसे कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर लोब। इसको हम कुछ नहीं कहेंगे आज। ये पोस्टीरियर लोब को हम कहते हैं नीरो हाइपोपाइसिस। नीरो हाइपोपाइसिस बिकॉज क्योंकि द हार्मोन ऑफ दिस पोस्टीरियर लोब इज सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। उन न्यूरॉन में हार्मोन की सिंथेसिस होगी। कौन सी हार्मोन होगी? इस पोस्टीरियर लोब से तो रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर लोब से, अपनी इस बात को याद रखनी है। लेकिन इन दोनों हार्मोन के सिंथेसिस यहाँ इस लोब में नहीं होती। इन दोनों हार्मोन के सिंथेसिस यही होती है हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूरॉन इस हार्मोन को सिंथेसाइज कर देते हैं और फिर इस हार्मोन को यहाँ पे एक प्रोटीन होगी हमारे साथ, नीरोपाइसिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये नीरोपाइसिन एक बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि इस ऑक्सीटोसिन और एडीएच को बाइंड करके यहाँ पे इस पोस्टीरियर लोब में ले आती है। और ये हार्मोन यहाँ से यहाँ तक एक न्यूरॉन के जरिए आती है। बात समझ लिए? ठीक है। यहां से हाइपोथैलेमस से हार्मोन पोस्टीरियर लोब को थ्रो न्यूरॉन या नर्व आती है। किसकी वजह से? यहाँ पे न्यूरोपाइसिन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से आती है। अब दो हार्मोन रिलीज होते हैं इस पोस्टीरियर लोब से, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। पहले आती है एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो दिस हार्मोन हमको पता है रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो रिलीज होती है। सो इट एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब्यूल। देखिए हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अगर रिसेप्टर नहीं है तो हार्मोन विल नॉट एक्ट ऑन दिस एरिया। एडीएच हार्मोन है, ब्लड में सर्कुलेट करती है। सो हाथ को भी आती है, कान को भी आती है, स्टमक को भी जाती है, बॉडी की एवरी पार्ट को जाती है। लेकिन इस एडीएच के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है रीनल ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। सो यहाँ पे ये एक्ट करेगी क्योंकि यहाँ पे इसके लिए रिसेप्टर है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पहले बनाएगा फिर एक्शन करेगा। सो अगर किसी भी हार्मोन के लिए किसी ऑर्गन पे रिसेप्टर नहीं है तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। अभी देखिए एंटी डायरेक्ट हार्मोन एक्ट्स ऑन द रीनल ट्यूब्यूल है, यानी रीनल कार्पसल हो गया, ये हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनली है, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये एक्शन कैसे करेगा? ये ब्लड है, मिसाल के तौर पे दिस इज ब्लड वेसल। यहाँ ब्लड वेसल में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, पानी का मिकदार नॉर्मल लेवल से लो हो गया। सो दिस लो लेवल ऑफ वाटर इन द ब्लड वेसल इज डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस। ये डिटेक्ट करेगा। अब हाइपोथैलेमस को पता चलेगा कि बॉडी में तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो अभी यूरिन को कम करना है, पानी को वापस रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड में लाना है। सो दिस विल रिलीज एडीएच एंड दिस एडीएच विल एक्ट्स ऑन डीसीटी। ये ब्लड में आती है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस डीसीटी बेसिकली दिस डीसीटी इज इम्परमेएबल टू वाटर। यहाँ पे ये वाटर के लिए आपने ये बात को याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ वाटर चैनल्स है जिसको हम कहते हैं एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस 1, एक्वापोरेंस 2, एक्वापोरेंस 3 प्रेजेंट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल में।
दीज एक्वापोरेंस आर बेसिकली वाटर चैनल, ये ओपन होके वाटर को वापस भेज देती है, कहाँ पे भेज देती है? ब्लड वेसल में, और पानी के लेवल को मेंटेन करता है। दिस इज कॉल्ड हेमोस्टेसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब देखिए बाज अवकात ऐसे भी होते हैं कि ये एडीएच का आना यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसका आना बंद हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि इट इनहिबिट यूरिन फॉर्मेशन, तो फिर बहुत ज़्यादा यूरिन बनेगी। ठीक है, बाद से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल जाएगी। सो दिस कंडीशन जिसमें एडीएच विल नॉट वर्क, दिस कंडीशन वी कॉल डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, इस कंडीशन को हम कहते हैं जिसमें एडीएच विल नॉट वर्किंग। अब बॉडी में फ्लूइड का लेवल फुल है, वाटर का लेवल फुल है, तो फिर एडीएच की सिक्रेशन यहाँ से नहीं होगी। तब होगी एडीएच की सिक्रेशन जब ब्लड में पानी का कंसंट्रेशन, पानी का मिकदार कम हो जाता है। इस एडीएच को हम एक और नाम से जानते हैं, वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन सॉरी, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन आर्टरीज थ्रू V1A रिसेप्टर। ये आर्टरी है, इसमें V1A रिसेप्टर है, ये यहाँ पे एक करके इसको कंस्ट्रक्ट कर देती है, इसको तंग कर देती है, इसलिए हम इस एडीएच को एक और नाम से जानते हैं, वेजोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गई एडीएच की बात, जो कि डायूरेसिस को कम कर देती है। डायूरेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आउटिंग या फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, वी कॉल डायूरेसिस, इसको कम कर देती है कौन? एडीएच। अब आते हैं कि ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, चलिए देखते हैं। सो पोस्टीरियर लोब की दूसरी हार्मोन है यहाँ पे हमारे साथ ऑक्सीटोसिन। दिस ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसकी हार्मोन की सिंथेसिस भी यहाँ होती है हाइपोथैलेमस में, फिर न्यूरोपाइसिन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से आती है पोस्टीरियर लोब में। अब इस ऑक्सीटोसिन का काम क्या है भाई? सो दिस ऑक्सीटोसिन फीमेल में पहले आते हैं, इसके लिए दो टारगेट साइट है, एक है यूट्रस, दूसरा है ब्रेस्ट। अब अगर एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और 9 मंथ इसकी हो गई प्रेगनेंसी की, तो नाउ इट्स द टाइम टू डिलीवर ए बेबी। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? जब डिलीवरी का टाइम आ जाए, चाइल्ड बर्थ का टाइम हो, यहाँ पे ये बेबी का हेड है, द हेड ऑफ अ बेबी टचेस दिस सर्विक्स, सर्विक्स इज द एरिया बिलो द वेजाइनल कैविटी, वी कॉल द सर्विक्स। यहाँ पे टच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस विल सेंड्स मैसेजेस टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस विल सेंड्स ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के लिए यहाँ पे यूट्रस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे ये रिसेप्टर पे आके एक्ट करेगा, इस पे एक्शन करेगा। सो इसके एक्शन की वजह से ये यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आ जाएगी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होगी, इतनी ज़्यादा इम्पल्सेस जाएगी वहाँ पे, और उतनी ही ज़्यादा फिर ऑक्सीटोसिन आ जाएगी। सो मोर ऑक्सीटोसिन, मोर कंट्रैक्शन, सो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। सो बिफोर चाइल्ड बर्थ इट एक्ट्स ऑन यूट्रस फॉर इट्स कंट्रैक्शन, इसको कंट्रैक्ट करके बच्चे को बाहर निकालेगी। आफ्टर चाइल्ड बर्थ इसका क्या रोल है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ इट एक्ट्स ऑन ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट है, यहाँ ब्रेस्ट में होते हैं डक्ट्स, और इन डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं मिल्क। याद रखिए, इस मिल्क के सिंथेसिस करती है प्रोलैक्टिन, एक हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब से निकलती है। ये प्रोलैक्टिन हेल्प टू सिंथेसाइज मिल्क, मिल्क की सिंथेसिस प्रोलैक्टिन का काम है, लेकिन मिल्क को बाहर अभी इंजेक्ट करना है, तो क्या होगी? ये नेपल है, नेपल इज द ब्लैक स्कार एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, वी कॉल नेपल, ये नेपल है। यहाँ नेपल में प्रेजेंट होते हैं टच रिसेप्टर, इट कंटेन ए प्लेंटी ऑफ टच रिसेप्टर। यहाँ बेबी है, बेबी सक्लिंग करता है, चूसता है इस नेपल को। सो अगर ये टच हो जाता है तो ये रिफ्लेक्स, ये इम्पल्स जाती है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस विल सेंड ऑक्सीटोसिन, दिस ऑक्सीटोसिन विल एक्ट्स ऑन दीज बबल्स, या ये छोटे छोटे डक्ट्स है,
दिस मिल्क डक्ट है, इस पे एक्शन करके इसको स्क्वीज करेगी। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये बलून पेल है किससे? मिल्क से। इसको स्क्वीज किया, किसने स्क्वीज किया? इस ऑक्सीटोसिन ने। सो द मिल्क विल बी इजेक्टेड आउट। सो दिस ऑक्सीटोसिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इट एक्ट्स ऑन द ब्रेस्ट टू एजेक्ट द मिल्क आउट। मिल्क, ये मिल्क का एजेक्शन है, मिल्क का बाहर निकलना है। एक है मिल्क के साइंथिसिस। सो मिल्क के साइंथिसिस करते हैं प्रोलैक्टिन। एमसीक्यूज आपने याद रखनी है। लेकिन मिल्क एजेक्शन किसका काम है? मिल्क एजेक्शन काम है ऑक्सीटोसिन का। ये तो हो गए प्रेग्नेंट वुमेन में। अब नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इसका क्या रोल होगा? देखिए, इस ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं लविंग हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन। ये बॉन्डिंग हार्मोन है, मीन्स दैट इट मेक्स इमोशनल बॉन्डिंग। ये बनाता है इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द टू पार्टनर्स, बिटवीन द हस्बैंड वाइफ। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आ जाती है तो इन दोनों बॉडीज के बीच ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, जिससे दोनों बॉडीज के बीच, इस ऑक्सीटोसिन के रिलीज से दोनों में मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। ये इमोशनल बॉन्ड बनाता है बिटवीन द पार्टनर्स। इट आल्सो मेक इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड। माँ का बच्चे के साथ एक बाहमी रिलेशन होता है, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप। ये बच्चे और माँ के बीच होती है, जो ये माँ को अपना बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बिकॉज इन दोनों के बीच ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। बच्चे को भी माँ, बहुत घर में बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चा जब रोता है तो माँ के पास जाता है, क्योंकि दिस बेबी हैव अ लव विद हर मदर। वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्यों? इन दोनों के बीच ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ है। एंड दिस ऑक्सीटोसिन मेक अ साइकोलॉजिकल बॉन्ड, मेक एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द टू पर्सन्स। अब ड्यूरिंग सेक्स, जब पार्टनर्स सेक्सुअल कंटैक्ट में हो तो दोनों बॉडीज में ऑक्सीटोसिन का सर्ज होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। सो बॉन्ड तो बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गई तो फिर यहाँ पे अगर ये यूट्रस है, कोई बच्चा तो नहीं यहाँ पे। सो ड्यूरिंग सेक्स फीमेल की बॉडी में मेल स्पर्म डिपॉजिट करता है। अब ये ऑक्सीटोसिन आके इस यूट्रस पे एक्शन करके यहाँ पे ये मोमेंट प्रोवाइड करेगा यूट्रस को, और इस मोमेंट की वजह से ये स्पर्म एंटी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट करके यहाँ पे पॉलिपियन ट्यूब में पहुंच जाती है, और यहाँ पॉलिपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है ओवम। सो ओवम के साथ मिलकर ये फिर फर्टिलाइजेशन का चांसेस बढ़ जाता है। सो इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इट एक्ट्स ऑन यूट्रस टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द पॉलिपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल में क्या करता है? मेल में हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवा देती है। और एक इमोशनल हार्मोन है, एक बॉन्डिंग हार्मोन है, एक सॉरी इमोशनल नहीं है, बॉन्डिंग हार्मोन है, या होता है लविंग हार्मोन, या इसको हम कहते हैं कडल हार्मोन। कडल भी कह सकते, लव का मतलब है कडल का। सो दो बॉडीज जितनी भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है, इन बॉडीज में ऑक्सीटोसिन की ज़्यादा रिलीज होती है और दोनों के बीच मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।